हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। हमारे चैनल की तरफ से जो आप सभी के लिए सुपर टेट का बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है आगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आर्टिकल। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आर्टिकल के लिए। तो देखिए, आर्टिकल आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले लगकर ये बताते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। ठीक है, नाउन के लिए स्पेसिफिक या जनरल उसके प्रयोग करने के लिए आर्टिकल्स लगाए जाते हैं नाउन से पहले। ठीक है, आर्टिकल की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो आपके ए और एन होते हैं, जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका दी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल में। ठीक है, आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं पे आपको दी मिलेगा, दी लिखा होता है। ठीक है, कहीं पे आप दा बोलते हैं। तो आपको मैं आज क्लियर कर दूं, जो दी है वो आपका कोई भी अगर नाउन आपका बॉवल से स्टार्ट है तो उससे पहले अगर टी एच ई लिखा जाएगा तो उसे हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि कोई नाउन आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो जो उससे पहले टी एच ई लिखा जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल जो लगेगा, उसे हम दा पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस किस तरह से, क्या क्या यूज हैं इनके, ये देखते हैं। तो ए और एन जो होते हैं, यूज एज अ बीग फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन। जो आपका एडजेक्टिव होता है वन, ठीक है, उसकी बीग फॉर्म के रूप में ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है, वन मतलब एक। तो जब सेंटेंसेस में किसी भी नाउन के लिए एक, किसी मतलब एक या तो पर्सन हो, ठीक है, वस्तु हो, तो यदि वह चीज़ एक है, ठीक है, तो उस सेंस में वहाँ पर ए और एन का यूज़ किया जाता है, या तो ए का या फिर एन का। ठीक है, तो जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए या एन लगाते हैं। देखिए, जब वाक्य में आपका जो वर्ब है, जो भी आपकी वर्ब्स होती हैं, वो यदि नाउन की तरह यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उनसे पहले हम आर्टिकल ए या एन यानी कि आपका इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। तो यहाँ देखिए, वॉक से पहले क्या लगा है, ए लगा है। वॉक आपकी क्या होती है, वर्ब होती है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब जो है वो आपकी क्या है, गोज़ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वॉक यहाँ पर क्या है, नाउन की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। तो यहाँ ड्रिंक आपकी क्या होती है, वर्ब होती है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, वॉन्ट है आपका। तो ड्रिंक यहाँ पर जो है वो आपका नाउन की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उससे पहले आपका आर्टिकल आ गया ए। ठीक है, कुछ फ्रेजेस दिए हैं देखिए, जिनसे जिनके साथ ए या एन का यूज़ करते हैं। देखिए वो कौन कौन सी हैं। मेक अ नॉइज है, मेक अ नॉइज इन ए हरी। ठीक है, कीप ए सीक्रेट, एज अ रूल, एट ए लॉस, टेल अ लाई। इन सभी के बीच में आपके आर्टिकल ए या एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अधिकतर ए का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जब वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए या एन लगाया जाता है। ठीक है, ये आपके सभी क्या हो गए रूल्स। यदि वाक्य का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उससे पहले ए एन लगाते हैं। अभी ऊपर भी आपको बता दिया था, ये दो दो बार लिख गया है। देखिए, अब बात की जाए, एक और यहाँ पे रूल है। देखिए, कुछ गिनती बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे हंड्रेड है, थाउजेंड है, मिलियन है, डजन है। इन सभी से पहले हम आर्टिकल जो है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल ए वो लगाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ए डजन हो गया, ठीक है, ए हंड्रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम ए और एन का यूज़, कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पर एन लगेगा, उसकी बात करते हैं। तो आपके जो वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं आपके फाइव। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है वो आपके होगा 21। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वॉवेल्स आपके फाइव होते हैं, कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। वहीं आपके जो हिंदी में वॉवेल होते हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है, वो आपके 11 होते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए शब्द होते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हिंदी के स्वर होते हैं, यानी कि छोटे आ से लेके और आपका कहाँ तक, अ से औरत तक। ठीक है, छोटे आ से और अ तक। ठीक है, जो आपके ये स्वर होते हैं 11, यदि कोई भी इंग्लिश का कोई भी नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में इन शब्दों से शुरू हो रहा है, यानी कि जो हिंदी के स्वर हैं इनसे शुरू हो रहा है, ठीक है, जो आपके हिंदी के स्वर हैं उनसे यदि किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर छोटे आ से लेके अ तक जो आपके 11 स्वर होते हैं हिंदी के, ठीक है,
अगर उनसे कोई भी नाउन यदि प्रोनाउंसिएट हो रहा है तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चाहे वह वर्ड आपका इंग्लिश में वॉवेल्स से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी में जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो उसका प्रोनाउंसिएशन है यानी कि जो उसका उच्चारण है, उसका यदि पहला शब्द अगर क्या है आपका हिंदी का स्वर है तो उससे पहले हम आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ए नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया था, तो ए नहीं, यहाँ पर आर्टिकल एन लगेगा, ठीक है, यदि वॉवल से शुरू है तब, ठीक। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताऊं, देखिए जैसे आपका यूरोपियन होता है, ठीक है। तो यूरोपियन जो है वो ई से शुरू होती है स्पेलिंग उसके, ठीक है, यूरोपियन। तो यूरोपियन को हिंदी में हम यू इस तरह से, या में बड़े यू की मात्रा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, इन्हें इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ई जो है वो आपका क्या है, इंग्लिश का वॉवेल है। लेकिन या जो है वो आपका हिंदी का स्वर नहीं है। तो इससे पहले जो है हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, इससे पहले क्या लगाएंगे, हम ए का यूज़ लगाएंगे, ठीक है। वहीं आप देखिए, यदि इसी तरह आपका यूनियन होता है वर्ड, यूनियन, ठीक है। यूनियन में भी आप इस तरह से यू लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको इस तरह से उच्चारण उच्चारण जो होता है इसका वो इस तरह से लिखा जाता है यूनियन, ठीक है। तो यहाँ देखिए या आ रहा है, जबकि आपका जो यू है ये आपका इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन जो हिंदी का स्वर है उसमें या नहीं आता है। हिंदी का ये व्यंजन है, तो इससे पहले हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, इससे पहले जो है वो आपका ए आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे आपका ये है ऑनेस्ट, तो HONEST ऑनेस्ट होता है, ठीक है। ऑनेस्ट माने ईमानदार। तो यहाँ देखिए ये एच से शुरू है, लेकिन इसको अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएट करें तो इस तरह से लिखा जाता है ये, ठीक है, ऑनेस्ट। तो यहाँ देखिए आपका आ रहा है, जो कि क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है, जबकि एच आपका क्या है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर जब हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका एन लगाएंगे, ठीक है। एन ऑनेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह वन जो होता है आपका देखिए ONE वन, वन है आपका, ठीक है। A1 रुपी नोट ये बोलते हैं, तो इससे पहले ए लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में वन, जबकि ओ आपका क्या होता है, हिंदी का वो सॉरी इंग्लिश का बॉबिल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हिंदी का जो उच्चारण है नाउन का, उसके आधार पर हम ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। अभी आपको मैंने बता दिया कि द कहाँ पे पढ़ेंगे और दी कहाँ पे पढ़ेंगे। दोबारा से आपको बता देता हूँ, द जो है वो आप कॉन्सोनेंट अगर है, ठीक है, नाउन कॉन्सोनेंट से, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो वहाँ दा लगाएंगे, दा पढ़ेंगे मतलब। और यदि बॉवल से स्टार्ट है तो वहाँ दी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसके कुछ यूजेस हैं वो देख लीजिए। जैसे पहला है आपका, पर्वत श्रृंखला के साथ दा का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। यदि किसी पर्वत श्रृंखला का नाम दिया है, जैसे हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या है, पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे, जैसे द हिमालय, ठीक है, द आल्पस। और लेकिन पर्वत की चोटियों से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पर्वत की चोटी देखिए जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंट आबू है, ठीक है, ऐसे ही माउंट एकांगुआ है, ठीक है, एल्ब्रुस है, इन सभी से पहले क्या है, ये सभी क्या है, पर्वत की चोटियाँ हैं। तो चोटियों से पहले हम जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल द या फिर कोई भी आर्टिकल इनडेफिनेट भी, चोटियों से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। लेकिन पर्वतों के नाम से पहले, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आपका आर्टिकल द यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए नेशनैलिटी को व्यक्त करने के लिए द का यूज़ करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे यदि आपको कहीं इंग्लिश लिख जाए, मिल जाए इंग्लिश लिखा हुआ, ठीक है, जैसे आपका है इंग्लिश, यदि आपको मिलता है कहीं, देखिए अगर इंग्लिश लिखा है कहीं, तो ये क्या है आपका इंग्लिश लिखा है, यदि इससे पहले द लगा है तो ये हो गया द इंग्लिश, ठीक है। तो द इंग्लिश जो है ये क्या हो गया, अंग्रेज लोग हो गए, ठीक है। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग। और यदि सिर्फ इंग्लिश लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर द नहीं दिया हो, सिर्फ इंग्लिश हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वो इंग्लिश भाषा हो जाएगी आपकी, ठीक है, लैंग्वेज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है, यदि लैंग्वेज से पहले यदि क्या लगा है, द लगा है, तो वो नेशनैलिटी वहाँ की व्यक्त करेगा, ठीक है। जैसे द इंग्लिश है तो अंग्रेज लोगों के लिए, ठीक है। द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लोगों के लिए, ठीक है। और यदि सिर्फ फ्रेंच या सिर्फ इंग्लिश लिखा होता तो वो क्या होता, भाषा होती। देखिए जैसे एग्जांपल भी दिया है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो अंग्रेज लोग
अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जितनी भी बीमारियां उनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, मीजल्स है, रिकेट्स है, मम्प्स है और प्लेग और फ्लू, इन जितनी ये बीमारियां हैं इनसे पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है जो वो सॉरी डेफिनेट आर्टिकल है जो आपका द उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कोई भी बीमारी है आपकी उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, चाहे वह कैंसर है, टाइफाइड है, ठीक है, फीवर है, इनसे पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जो ये आपकी बीमारी है, कुछ अपवाद होते हैं, तो उनके आपको ध्यान रखना है, इनसे पहले आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ही साथ आपके कई सारे ये लिख दिए हैं, इन सभी से पहले आर्टिकल जो है आपका द उनका यूज़ किया जाता है। देख लीजिए, कोई भी नदी का नाम हो, ठीक है, समुद्र का नाम हो, महासागर का नाम हो, द्वीप के समूह का नाम हो। यहाँ आपको ध्यान रखना है, द्वीप के समूह लिखा है, ना कि सिर्फ द्वीप। ठीक है, जैसे आपका अंडमान निकोबार है, क्या है, द्वीपों का समूह है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसमें कई सारे द्वीप हैं, उनसे मिलके एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। ठीक है, वहीं आपका जो जावा है, सुमात्रा है, ये इंडोनेशिया का क्या है, द्वीप है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी भौगोलिक पिंड हो, ग्रह हो, झील के नाम है, ठीक है, खाड़ी के नाम है, रेगिस्तान के नाम है, नहरों के नाम है, दिशाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पवित्र ग्रंथों के नाम, ऐतिहासिक इमारतों के नाम, ठीक है, और वाद्य यंत्रों के नाम, तारीख के साथ, और साथ ही साथ आपके सशस्त्र बल जो हैं आपके, ठीक है, और खेल की ट्रॉफी हैं, ठीक है, कप हैं, इन सभी से पहले जो है वो आपका क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपके बड़े बड़े होटल होते हैं उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो आपके हवाई जहाज़ हैं, ठीक है, हवाई जहाज़ जितनी भी आपकी कंपनियां हैं, हवाई मार्ग हैं जो भी, ठीक है, उनसे पहले भी आपका द का यूज़ किया जाता है। या फिर जो आपके संप्रदाय हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, ठीक है, तो इसी तरह इनसे पहले भी जो है वो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं आप लोगों के लिए हमने, जो कि पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए, पहला है, यस्टरडे आई सॉ फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन राइडिंग ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एलिफेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यूरोपियन, तो यूरोपियन अभी मैंने आपको बताया था, जब भी आपका जो पहले वर्ड होगा उसके लिए आप हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेंगे, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखेंगे, तो यूरोपियन इस तरह से लिखा जाता है। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, तो यहाँ या जो है ये आपका क्या होता है, हिंदी का स्वर नहीं होता है, इसीलिए इससे पहले क्या आएगा, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, वहीं एलिफेंट जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, एलिफेंट, और जो ए होता है आपका, ये हिंदी का स्वर होता है, इसीलिए इससे पहले जो है आपका एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए आएगा और यहाँ पे एन आएगा, तो ए और एन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ताजमहल इज फिर मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। ठीक है, तो यहाँ देखिए ताजमहल, ताजमहल क्या है, आपकी एक इमारत है। तो इमारत से पहले अभी आपको ऊपर बताया मैंने क्या आता है, आर्टिकल आपका द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मॉन्यूमेंट दिया है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, मॉन्यूमेंट हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेंगे तो माँ आएगा। माँ आपका क्या होता है, हिंदी का स्वर नहीं होता है, इसीलिए इससे पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में द और दूसरे में आपका ए। ठीक है, अगला देखिए, ऋतु इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। तो यहाँ देखिए, जो आपका मोस्ट होता है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उनसे पहले आपका आर्टिकल जो है वो आपका द का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ क्या आएगा, आपका द आ जाएगा। और देखिए गर्ल जो है वो क्या कर रही है, फैमिली के लिए इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि वो क्या है, फैमिली के लिए इंडिकेट कर रही है कि जो ऋतु है वो अपने परिवार में क्या है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो फैमिली में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी उसकी क्या स्पेसिफिक चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो भी यूनिक चीज़ें हैं उनसे पहले भी आपका आर्टिकल जो है वो आपका दी लगाया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आपका आर्टिकल दी का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल। तो यहाँ देखिए यूज़फुल लिखा है, यहाँ पर ये आपका क्या है, इंग्लिश का बॉबल है, लेकिन हम इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है यूज़फुल। तो आपका क्या आएगा, या आ रहा है, और या आपका क्या होता है, हिंदी का व्यंजन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए लगेगा,
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यानी कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला, माई ब्रदर इज फिल इन द ब्लैंक्स SP। तो यहाँ देखिए SP को हम जो है हिंदी में किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, देखिए S और P, ठीक है, इस तरह से हिंदी में लिखा जाता है। तो ए जो है वो आपका आता है जो आपका क्या है, हिंदी का स्वर है, और हिंदी का स्वर यदि प्रोनाउंसिएट में आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है, या भी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो भी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये क्या है, पर्वत की चोटी है, और पर्वत की चोटी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ये भी साथ में आपको बताया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए, नो आर्टिकल दिया है, यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज भी हो सकता था, ठीक है, तो वो आपका ठीक होता। तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप, आर्टिकल चैप्टर पूरा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।